नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टेडा पे स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का सवाल यही है कि सर फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, सारी गलतियों को सुधारें कैसे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आईटीबीपी की क्या नियम शर्तें हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है जिसके आधार पे वो फॉर्म को रिजेक्ट करता है, और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई तो आप उसको कैसे सुधारें, उसका क्या तरीका है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि एप्लीकेशन की लास्ट डेट आने वाली 7 जुलाई को एप्लीकेशन एंड हो जाएगा। उसके बाद कोई एक्सटेंडेड डेट अभी तक बताई नहीं गई है। तो 7 जुलाई से पहले अपने आप को फॉर्म को भी सुधारना है और जो गलतियां हो गई उन सब चीज़ों को सुधार लेना है, क्योंकि ये वैकेंसी हमेशा नहीं आती, सालों में आती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कब होगा। रिजेक्ट कब होगा, देखिए फॉर्म रिजेक्ट होने के बस दो शर्त हैं। आईटीबीपी द्वारा दो बोली गई। एक बोला गया है या अगर आपकी जो फोटो है, फोटो अगर ब्लर है, ठीक है, ब्लर है, धुंधली है, साफ नहीं है, आपने सेल्फी लगा दी है, ठीक है, सेल्फी लगा दी यानी कि आपने साइड से फेस लगा दिया है, आपकी दाढ़ी ज्यादा है, आपने कैप में फोटो लगा दी है, तब उस आधार पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो सेकेंड पॉइंट है वो है सिग्नेचर, ठीक है। अगर सिग्नेचर आपका साफ नहीं है, ब्लर है, ठीक है, अगर सिग्नेचर आपका ब्लर है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब सिग्नेचर आपका टेढ़ा मेढ़ा है, सिग्नेचर पूरा भी नहीं आया है, यही दो नियम शर्तें पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। बाकी आप कोई भी डिटेल भर दोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपकी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, ठीक है, ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये दो नियम शर्तों पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो उसको सुधारें कैसे, सुधारने के क्या तरीके हैं। क्योंकि 7 जुलाई को पता है कि 7 जुलाई को लास्ट डेट है, उसके बाद आपको ना सुधारने का मौका मिलेगा ना फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं, देखिए मैं यहां लिख देता हूं लास्ट डेट, लास्ट डेट 7 जुलाई। अभी भी कोई डेट एक्सटेंशन का कोई भी अभी नोटिस नहीं आया है, तो 7 जुलाई लास्ट डेट है। देखिए फॉर्म में गलती हो गई तो क्या करें। इसका पहला तरीका क्या है कि आप आईटीबीपी को एक मेल करो। मेल क्या करोगे, बोलोगे जो एप्लीकेशन हमने दिया है उसको विड्रॉवल का आप दोगे। एप्लीकेशन विड्रॉवल का आप उसको लिखोगे कि अब जो मैंने एप्लीकेशन दी है आप उसको रिजेक्ट कर दो, उसको विड्रॉ कर दो। दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि आप एक सेकंड फॉर्म भर दो। मतलब कि आप एक सेकंड या फिर एक और फॉर्म भर दो, फिल कर दो। देखिए मैं आपको क्यों बोला, देखिए पहला आप करोगे, मेल करोगे, विड्रॉवल कराओगे, टाइम लगेगा। सेकंड आप कर सकते हो आसानी। सेकंड आप कैसे कर सकते हो, देखिए पहली बात इसमें कोई आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं लगा है, कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं लगा है, कोई आधार कार्ड से अटैच नहीं है, ठीक है, कोई आधार कार्ड से अटैच नहीं। अगर आपका आधार नंबर इसमें दिया होता ना तो आप दोबारा कोई और फॉर्म भर ही नहीं पाते। आपका आधार नंबर नहीं लिया है, आईटीबीपी ने आपका लिया क्या है, आपकी डिटेल्स ली है, फोटो और सिग्नेचर लिया है। और ये भी जान लो जिन्होंने, देखिए अगर अभी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, मगर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे या कहीं पे जाओगे या फिर आपकी मेरिट बनेगी ना, मेरिट बनेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन बंदों ने आईटीबीपी एम्प्लॉय डाल दिया है ना, आईटीबीपी एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया है, उनको तो प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि वो पता है वो किस पे, उसमें वो किस में जाएंगे, वो जो 90 सीट जो एलडीसी वाली आई है ना उसमें काउंट होंगे, तो जाहिर से बात है वो बाहर हो जाएंगे। वो क्या करे भाई, उनको अभी करना है जो करना है। क्योंकि जो आईटीबीपी एम्प्लॉय कर दिए हैं, जो एससी कर दिए हैं, जो एसटी कर दिए हैं, वो सीधी सी बात है इसका कनेक्शन पता है किससे है, इसका कनेक्शन आपका रिजर्वेशन से है। आपको छूट मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी। और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप वहां पर जब डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखा पाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। बहुत से बंदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो पहली बात, जिसने एससी कर दिया है, अगर एससी नहीं है, अगर एसटी कर दिया, एससी नहीं है, आईटीबीपी एम्प्लॉय कर दिया है,
देखिए बाकी जो गलतियां हैं छोटी मोटी में वो चल जाएगी, जैसे कि आपकी फादर नेम में थोड़ी बहुत गलती हो गई है, या फिर आपने लास्ट नेम अगर मिडिल नेम में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं उससे। आपके मार्क्स अगर हो गया है कि मार्क्स में आपने क्या कर दिया कि आपका 71% था मगर आपने 70% लिख दिया, 70% लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका स्कूल नेम कुछ गड़बड़ हो गई, इसमें स्पेलिंग गलती हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूशन नेम में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने केवल 12th डाल दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हाई स्कूल नहीं डाला तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने केवल ग्रेजुएशन डाल दिया है मगर केवल ग्रेजुएशन डाल दोगे ना तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 12th है, तो 12th का तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि 12th में आप कैसे किए थे। तो 12th का फिर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन मत डालो, आप 12th डाल सकते हो डायरेक्ट, मत डायरेक्ट ग्रेजुएशन मत डालो, डायरेक्ट आप 12th डालो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन डाल सकते हो। मगर अगर पहले अभी फॉर्म भर रहे हो तो 10th जरूर डाल दो, 10th डाल दो, ठीक है। तो इन्हीं सब कंडीशन पे होगा, बाकी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट तभी होगा जब आपकी फोटो और सिग्नेचर आपका ब्लर होगा, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर आपका ब्लर होगा तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, बाकी कहीं पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपने गलती कर दी है, आईटीबीपी एम्प्लॉय, एससी एसटी या आप जर्नल में हो, आपने ओबीसी कर दिया, तो इससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, इससे आपको छूट मिलती है। इसलिए आप कभी भी ऐसी गलतियां ना करो, नहीं तो आप इतनी मेहनत करोगे, फिजिकल पास करोगे, रिटन पास करोगे, टाइपिंग पास करोगे और उसके फिर लास्ट में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाओगे, तो ऐसी गलती मत करो। आप दो तरीके अपना सकते हो, आईटीबीपी को मेल कर सकते हो या फिर आप दूसरा फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। जब आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी कोई डिटेल ही नहीं है, आपका फिंगरप्रिंट नहीं लगा है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपसे कि अभी आपका फिंगर होगा, बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। अभी आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, आप दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते। क्योंकि एक बार मेरा भी बायोमेट्रिक वहाँ हुआ था, जब मैं फिजिकल देने गया था मेरा बायोमेट्रिक हुआ था, और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने वो मैं बता दूंगा अलग वीडियो में। तो बायोमेट्रिक हुआ था वहाँ पर, बायोमेट्रिक के बाद फिर सारी चीजें हुई थी, तो एक बार बायोमेट्रिक हो गया तो आप बदल नहीं सकते। तो कोशिश यही करो कि अगर आपके SC/ST अगर आईटीबीपी एम्प्लॉय वगैरह हो गया तो चेंज कर लो, फोटो वगैरह अगर हो गई है ब्लर वगैरह तो उसको भी चेंज कर लो। फोटो अगर साफ नहीं दिख रही, एकदम धुंधली दिख रही है, चेहरा ही नहीं समझ में आ रहा है, सिग्नेचर में सिग्नेचर ही समझ में नहीं आ रहा है क्या सिग्नेचर किया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे वो। तो ये सब गलतियां हैं तो दूर कर लो। अगर और ज्यादा क्यूरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और ना टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप जुड़ के वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको इस चैनल पे क्लासेस भी मिल रही है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस भी कर दें। अभी लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।